बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में अहले हदीसों की एक हदीस के ऊपर बयान किया था कि ये जो सीने पर हाथ बांधते हैं, इब्ने कय्यम ने उस पर एतराज़ किया था जी, वो कि मालिकी हाथ छोड़कर पढ़ते हैं तो ये तो वो, और खुद एक ही सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है और वो भी ज़ईफ़ है। उसके अंदर मोमल बिन इस्माइल एक रावी है और बुखारी ने उसे मुनकर हदीस का है, और ये फिर भी उसी की हदीसों के ऊपर, मुनकर हदीस के ऊपर ये अपनी रोज़मर्रा की नमाजें पढ़ रहे हैं, जबकि इनकी किताबों में हाथ छोड़ने पर सही सनद से हदीस मौजूद है, लेकिन ये पढ़ते नहीं है। दूसरों को ये शिरक और बिद्दती कह रहे हैं और खुद एक ऐसी बिद्दत के ऊपर चल रहे हैं, नाम अहले हदीस रखा हुआ है और बिद्दत पे अमल कर रहे हैं, क्यों जी, वो भी ज़ईफ़ हदीस को लेकर। खैर, इनके एक और मौलाना सादिक सियालकोटी की किताब सलात रसूल के अरसा से छप रही है। इनमें इन्होंने नमाज में सीना पर हाथ बांधने वाली चंद रवायात दर्ज की है। अहले हदीसों में अभी भी ये मौलाना मोहम्मद सियालकोटी की हदीस है। तो हमारी ये 4 वीडियोज़ है ना, जो शायद 5वीं भी वीडियो, तो ये अहले हदीसों को शेयर कर दें और उन्हें कहें कि एक भी सही सनद से बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा में तो आपकी हदीसें नहीं है, यानी कि अगर होती तो आप उसके हवाले लिखते जी, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिज़ी में ये देखिए जी सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस है, तो वो आपको एक ही हदीस मिलती है सही इब्ने खुज़ैमा में, और उसके ऊपर अल्फाज है सीने पर नबी करीम ने हाथ बांधे, ठीक है। और उसके अंदर एक मोमल बिन इस्माइल रावी है, वो मुनकर हदीस है, बुखारी ने उसे मुनकर हदीस कहा है। बाज़ ने मिज़ानुल अतदाल में लिखा है अबू हातिम ने कि जी वो उसका हाफजा बड़ा कमज़ोर था। तहज़ीबुल कमाल के अंदर इस्मा रजाल के हवाले से भी उसके अंदर ये दर्ज है कि उसने अपनी किताबें आखिर में दफन कर दी थी, वो बहुत ख़ताएँ करता था वगैरह वगैरह। तो उसके मोमल बिन इस्माइल पे तो बहुत बड़ी बहस है, बल्कि बुखारी ने जब उसे मुनकर हदीस कह दी है तो आगे कुछ रहता नहीं। तो अहले हदीस के पास ये जो रसाला छपता है ना, पहले वो सही इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस के ऊपर इनका जो ऑपरेशन हो रहा है ना, पहले वो उसके ऊपर हिसाब देंगे। तो वो क्या है जी, सबसे पहले मौलाना सादिक सियालकोटी ने सही इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस की पेश की और उन्हें रावी मोमल बिन इस्माइल है, जिसे इमाम बुखारी, अबू हातिम और अबू ज़रा और नासुद्दीन बारी ने ज़ईफ़ कहा है। इसकी तफसील पीछे गुजर चुकी है। तो दूसरे नंबर पर सियालकोटी ने अबू दाऊद से सीने पर हाथ बांधने वाली एक मुरसल रवायत नकल की है और फिर खुद ही लिखते हैं कि गो ये हदीस मुरसल है, लेकिन दूसरी मुस्नद अहादीस से मिलकर कवी हो जाती है। वो दूसरी कौन सी हदीस है? वो सही इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस है जो झूठी है, उसका एक रावी मुनकर है। तो वो लिखते क्यों नहीं है कि वो वाली हदीस, वो दूसरी जिससे कवी हो रही है, वो मुस्तरद हदीस किधर है? मौलाना नासुद्दीन बानी ने सही इब्ने खुज़ैमा में मोमल बिन इस्माइल को सीने पर हाथ बांधने वाली रवायत नकल करके तस्लीम भी किया कि ये रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन साथ ये दावा भी कर दिया कि हमारे पास मुस्नद अहादीस मौजूद है। इसी तरह अहले हदीस मुसन्नफ़ मौलाना मोहम्मद सियालकोटी अबू दाऊद की मुरसल हदीस पेश करके लिखते हैं कि दूसरी मुस्नद हदीस के साथ मिलकर ये हदीस कवी हो जाती है। हम तबसरा थोड़ा आगे करें, मुस्नद हदीस कौन सी है और कहाँ से फ़िलहाल वो मुरसल हदीस वगैरह का ऑपरेशन करते हैं जी। नासुद्दीन बानी लिखता है कि मुरसल ज़ईफ़ हदीस की वो किस्म है जिसमें कोई ताबई सहाबी के वास्ते से बगैर रसूलुल्लाह से रवायत नकल करे। आपको मुरसल हदीस की एक आम कैटेगरी बताऊं, नासुद्दीन बानी कहता है कि मुरसल ज़ईफ़ हदीस की वो किस्म है, ज़ईफ़ हदीस की किस्म है कि कोई ताबई सहाबी के वास्ते से बगैर, यानी कि समझ लो कि एक बंदा ताबई है, ताबई कहते हैं सहाबा के बाद वालों को, जिन्होंने सहाबा से तालीम हासिल की हो। समझ ले कि एक ताबई है, अब मैं किस ताबई का नाम लूँ, झूठ तो मैं मंसूब नहीं करूँगा। समझ ले कि एक ताबई है, उसका नाम है अलिफ, और उसने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सुने बगैर कह दिया है कि मैंने नबी करीम से सुना है, तो इसको कहते हैं मुरसल हदीस। और अलबानी कहता है कि वो हदीस ज़ईफ़ होती है। और जो सादक साहब ने किताबचा छापा है उसके अंदर ये मुरसल रवायत लेके आया है, और वो कह रहा है कि वो जो उसके साथ जो दूसरी मिलेंगी ना, तो वो कवि हो गई। तो भाई पहले कवि ले आनी थी ना, दूसरी मुरसल क्यों ले आया है? मुरसल रवायत का मतलब ज़ईफ़ लिखा गया है। तीसरे नंबर पे मौलाना सादिक सियालकोटी ने मुसन्नद अहमद की जो रवायत नकल की है वो इस तरह है। वो क्या है जी, हल्ब साहबी फरमाता है कि मैंने रसूल खुदा को सीने पर हाथ रखे हुए देखा, मुसन्नद अहमद, और ये 35 के अंदर है। सलाते रसूल की सफ़ा नंबर 188 तबा लाहौर की छाप है। अगर ये हदीस दुरुस्त होती तो अहमद बिन हंबल खुद भी इस पर अमल करते और अपने पैरोकारों पर भी इसको अमल करने का हुक्म देते। हम बड़े अदब से मौलाना सियालकोटी और दीगर अहले हदीस भाइयों से गुजारिश करते हैं कि ये रवायत दुरुस्त होती तो अहमद बिन हंबल खुद भी इस पर अमल करते और दूसरों को भी अमल करने का हुक्म देते। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अहमद बिन हंबल के पैरोकार हैं, वो अपने फ़िकी इमाम के फतवे के मुताबिक ज़ेरे नाफ हाथ बांधते हैं, क्योंकि इमाम साहब के मुताबिक मर्द व ख़वातीन ज़ेरे नाफ हाथ बांधेंगे
अहमद बिन हम्बल ने बतौर एक रवायत इसको अपनी किताब में दर्ज तो कर दिया, लेकिन इसके ज़ईफ़ होने की वजह से इस पर अमल करना मुनासिब ना समझा। मुस्नद अहमद की इस रवायत की हैसियत क्या रह गई है जी। अब उसके रावियों पे आ जाते हैं, यानी कि अहले हदीसों को मुकम्मल ही, यानी कि ये दूसरों को बिदती मुशरिक कहते हैं ना, खुद इनकी नमाज एक बिदत है। तो मसूद नवाज ने अपनी किताब सलात रसूल में नमाज में हाथ बांधने वाली सासत्ता और बाज़ दूसरी कुतुब हदीस में मौजूद रवायतों इल्म रजाल की रोशनी में बहस करते हुए इन हदीसों के रावियों को कुतुब अहले सुन्नत से ज़ईफ़ साबित किया है। वो मुस्नद अहमद की ये रवायत का सिलसिला सनद इस तरह लिखते हैं कि याह्या बिन सईद ने सुफियान से समाक से कबीदा बिन हाल्ब ने और कबीदा अपने वालिद हल्ब ताई से रवायत करते हैं। ठीक हो गया जी। वादे रहे कि जनाब मसूद नवाज ने इस हदीस पर किताब नंबर सफ़र नंबर 98 पर ता 110 तक काफ़ी तवील बहस की है, लेकिन हम इस बहस को बयान करदा रावियों की हालात को महदूद करते हुए ये रावी कौन है जी, याह्या बिन सईद। इस नाम के 12 रावी इल्म रिजाल की कुतुब में मिलते हैं। इनमें से कुछ ज़ईफ़ और कुछ सक्का और कवी हैं। जब तक इनके पूरे नाम का इल्म ना हो तब तक इसका तयन मुश्किल है। वो वहाबियों ने अपने ज़हन में से कभी सोचा होगा ना, सुफियान सूरी। फ़िक़ा में इसका मुकाम तो बहुत बुलंद माना जाता है, लेकिन हदीसों में तदलीस करने की आदत थी, यानी गैर वाक़या को वाक़या बनाकर पेश कर देते थे और गैर मुस्नद अफराद को सक्का रावी बनाकर पेश कर देते थे। इस बारे में अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि सुफियान सूरी हदीस सुना रहे थे कि मैंने इब्न मुबारक पहुंचा तो मैंने देखा कि वो हदीस में तदलीस कर रहा है, यानी अपनी तरफ से कमियों ज़्यादती कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 115। मतलब कि खुद ही आप हिसाब लगा लें। समाक इस नाम के कई रावियों का तस्करा इल्म रिजाल की किताबों में मिलता है, लेकिन जिस समाक से कबदिया बिन हल्ब ने रवायत बयान की है, इनका पूरा नाम समाक बिन हर्ब बिन औस बिन खालद बिन नज़ाद ज़हली अल कुबरा कुनियत अबू मुगैर कूफी है। तहज़ीबुल कमाल और मिज़ानुल इत्तिदाल। समाक के बारे में अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि समाक की हदीसें मुस्तरब होती हैं। वो इमाम शोबा ने फरमाया कि वो ज़ईफ़ था। तहज़ीबुल कमाल की जिल्द नंबर 12 और मिज़ानुल इत्तिदाल में। इसी तरह इब्न मुबारक बिन सालेह अज़रा इमाम नसाई के नज़दीक भी ये समाक ज़ईफ़ है। तहज़ीबुल तहज़ीब में है जी, तहज़ीबुल कमाल में भी है, इसमें रजाल में भी है। इब्न अमार फरमाते हैं कि समाक गलत हदीसें बयान करता था। इसी तरह इमाम यकूबी इब्न शहबा फरमाते हैं कि समाक की हदीसें बयान के काबिल नहीं। मिज़ानुल इत्तिदाल तबा बैरूत की छाप है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 232। समाक के बारे में मज़ीद कबीज़ा बिन हल्ब कहता है कि मैंने मुस्नद अहमद की हदीस के आखिरी रावी इनके मतलब जनाब मसूद नवाज ने है सलात रसूल के सफ़ा नंबर 107 तक 110 तक बड़ी मुफस्सल बहस की है। हम वहाँ से मुख्तसर इतना लिखते हैं कि इमाम नसाई लिखते हैं कि ये मजहूल है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तहज़ीबुल तहज़ीब और तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल। बुखारी के उस्ताद इमाम अली इब्न मदनी फरमाता है कि ये मजहूल है, इससे सिवाय समाक के किसी ने रवायत नहीं की। ज़ाहबी ने मिज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़दुल रिजाल में। और आखिरी गुजारिश में ये है कि इस तरह से हम बहुत पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि आखिर में फिर यही करते हैं कि अगर ये रवायत दुरुस्त होती तो अहमद बिन हम्बल खुद भी इस पर अमल करता। मतलब कि सारी बातों की एक बात है कि भाई जो एक रवायत अहले हदीस सबसे पहले सही इब्न खुज़ैमा लेके आया, फिर इन्होंने इनके एक और मौलवी साहब ने नासिरुद्दीन अल-अल्बानी ने उसी रवायत को ज़ईफ़ कह दिया और फिर उसके बाद कहा कि हमारे पास और भी मुस्नद रवायतें हैं। ये है जी वो मुस्नद रवायतें। फिर वो एक और हदीस लेके आया इनका फैसल, और उसके रावी के अंदर भी उसने तदलीस वाली हदीस लेके आया, और फिर उसके बाद मुस्नद अहमद की हदीस है और इमाम अहमद बिन हम्बल इनका खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। तो ये है जी अहले हदीसों की नमाज भी, जो कि साबित नहीं है। अब ये 4 वीडियोज़ हैं अहले हदीस की नमाज के ऊपर, 4 हदीसें हैं इनके पास, जिन 4 पे अमल करते हैं उनके सारे रावी ज़ईफ़ हैं। तो अहले हदीस जो दूसरों को शिर्क बिदअत के ताने देते हैं, सबसे पहले अपनी नमाज साबित करें। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा में तो इनकी नमाज ही नहीं है। अगर होती तो ये लेके आते हैं उनमें से। तो इन्होंने अपनी नमाज की किताबों में हाथ कहाँ बांधने से ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा से क्यों नहीं हदीसें लेके आए? तो ये फिर सही इब्न खुज़ैमा वाली हदीस लेके आए और वो भी साबित नहीं है, और उसके भी रावियों में बहुत बहस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अहले हदीसों को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।